दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, आहा लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वाह गज़ाली शाम, बड़ी नवाजिश तलीम सर डबल एम ए उर्दू एम ए हिस्ट्री नाल एम ए उर्दू एम ए हिस्ट्री हाँ जी और B.Ed नाल B.Ed हाँ जी। बड़ी मुश्किल नाल गुजारा कर रहे हैं क्योंकि पेंटिंग का काम भी बादशाह किंग ते पाबंदी लग गई। हाँ जी उस बाद ज़्यादा फ्लैक्सां दे काम है, हुण सिर्फ कबरां दीयां तख्तियां लिखी दियां ने। हमने बांधा है तेरे इश्क में अहराम जुनूं, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। अस्सलाम वालेकुम साजी, की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र जनाब, तुसीं सुनाओ की हाल चाल है? की हो रहा है? बस सर अपना मेहनत मजदूरी कर रहे थे। केड़ा पिंड है अपना? बॉडी पिंड है, गजाली ना है, गजाली बॉडी। गजाली बॉडी है जेड़ा अक्सर असीं दीवारां ते लिखिया बचपन तो लैके हुण तक नाम पढ़िया वो तुसीं ही हो, यानी कि की नाम सीधा नाम की तुहाडा? मेरा नाम सीधा मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन ते गजाली दे नाम ते मशहूर? गजाली दे नाम तो मशहूर है माशाअल्लाह। ते पेंटर हो तुसीं? हाँ जी पेंटर है सर। अपना तलीम दे बारे च दसो। तलीम सर डबल एम ए उर्दू एम ए हिस्ट्री नाल B.Ed एम ए उर्दू एम ए हिस्ट्री हाँ जी और B.Ed नाल B.Ed हाँ जी। माशाअल्लाह इन्नियां डिग्रियां ने तुहाडे कोल, ते की वजह कि तुसीं फिर भी जेड़ा ना तुसीं यह प्रोफैशन चूज कीता, तुसीं इहदी की वजह? सर नौकरी कोई नहीं मिली जिहदी वजह तो। नौकरी कोई नहीं मिली? तुसीं अप्लाई कीता? अप्लाई कीता। कदे वास्ते अप्लाई कीता? हजे पहले पुलिस कीता 2-3 दफा, उस बाद टीचिंग च 3-4 बारी कीता। अच्छा लेकिन इस बावजूद कोई नौकरी का सरबंध नहीं बनया। अच्छा तुसीं अगे कह रहे हो कि शायद तुसीं को PN वास्ते भी अप्लाई कीता? सर मैं PN वास्ते अप्लाई कीता ही, डबल एम ए दियां संदां ला के नाल B.Ed यानी सीधे लफ्ज़ां च कहा जाए कि तुसीं चपड़ासी वास्ते अप्लाई कीता सी, MA दियां संतां और B.Ed दियां संतां नाल ला के, ते तुहानूं उहदे वास्ते भी अप्लाई नहीं तुसीं कर सके, यानी कि तुहानूं जॉब नहीं दी गई? सर उहदे जिन्हां ने 2-2 लाख 3-3 लाख दिता सी वो जॉब कर रहे ने। अच्छा सानूं रिजेक्ट कर दिता गया। B.Ed तुसीं किहड़े सन च कीता सी? सर B.Ed मैं 13 च कीता, MA एक मैं 13 च कीता ते एक 15 च कीता। क्या बात है, माशाल्लाह तलीम तुहाडी काफ़ी है। ते जनाब बड़ी गल ते बड़ी तशवीश वाली है जिहड़ी ओह हुंदी है भई इस टाइम। सर घूमते पाकिस्तान एडा पढ़िया लिखिया बंदा यार जिन्हों जॉब ना मिले, एडा पढ़िया लिखिया बंदा भी जड़ा ना। सर खान साहब नूं असीं इहो ही रिक्वेस्ट करांगे। खान साहब तो कहते ने असल च घबराना नहीं, तो तुसीं हुण की आखोगे? नहीं सर असीं नून लीग दे दौर च सताए होए हां। अच्छा उदों दे सताए होए, हुण ये नवां दुख नहीं पुराना दुख है? पुराना दुख है, लेकिन खान साहब दे दौर च फिर भी सानूं कोई उम्मीद है सी, वो उम्मीद टुट गई। उन्होंने भी कोई सरकारी नौकरी नहीं। खान साहब के दौर च तुसीं अप्लाई कीता? इस दौर च भर्ती कोई नहीं आई सर। अच्छा अप्लाई की 1.5 करोड़ नौकरी किथे? एक भी नहीं वेखी 1.5 करोड़ च एक भी नहीं लभी? नहीं लभी। ते खताती करदे तुहानूं किन्नी देर हो गई? सर खताती तलीम दे नाल ही मैं जारी रखी है। ये तुहाडा शौक भी है ते इहनूं तुसीं प्रोफैशन बनाया? मेरा शौक सी पहले, उस बाद जदों 4 बच्चे हो गए ने, एक बेगम है माशाअल्लाह, ओदी वजह तो अच्छा जी 500-700-400 जिहड़ा बनदा उन्हां दा पेट भर रहे यार। बड़े अफसोस की गल है, बड़े अफसोस की गल है। बड़ी मुश्किल नाल गुजारा कर रहे हैं क्योंकि पेंटिंग का काम भी बादशाह किंग ते पाबंदी लग गई। हाँ जी उस बाद ज़्यादा फ्लैक्सां दे काम है, हुण सिर्फ कबरां दीयां तख्तियां लिखी दियां ने। सिर्फ कबरां दीयां तख्तियां? कबरां दीयां बस ओही वेख लो जी, कबरां दीयां तख्तियां हुण सिर्फ लिखण नूं मिलदियां ने, बाकी काम ते फ्लैक्सां ते आ गया। तां हुण ते इस काम नूं भी जेहड़ा ना बादशाह किंग भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। ते किन्नी एज हो? एज किन्नी है? एज सर मेरी 36 साल हो गई। माशाअल्लाह एज जनाब गजाली साहब की हो गई है 36 साल, ते पूरी बुछकड़ी बनती है डिग्रियां दी। ते इन्हां नूं ते सिर्फ चपड़ासी भी भर्ती नहीं हो सके, उन्होंने अप्लाई किया B.Ed दियां और MA दियां डिग्रियां ला के नाल ते अप्लाई किया, ते नहीं जनाब उन्होंने जॉब मिली। ते हुण काम इन्ना कराया गया कि कबरां दियां तख्तियां लिख रहे ने। अज तक रिश्वत देने भी कोल कोई पैसा नहीं होया, मार के जड़ा ना दिहाड़ी ला के अपना घर का गुजारा चलाते रहे शुरू तो। ठीक हो गया, जिहदी वजह तो पिछे रहिंदे गए। बड़ा वड्डा अलमिया है जी इन्हां दे बारे दे विच जिहड़ा ना कुछ सोचना चाहिए हुकूमत नूं भी गजाली साहब दे बारे ते दूसरे जिहड़े बासरस हज़रात ने साडे इलाके दे विच
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੌਰਮੈਂਟੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਬੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲ ਚਾਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਉਹ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਤੋਹਫੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਖਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਨਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਇਸ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਂਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਡਬਲ ਐਮਏ ਬੀਐਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਤੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वाह गजाली साहब, बड़ी नवाजिश।